हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी आप बोतल चढ़ाते हैं या फिर आईवी फ्लूइड जो चढ़ाते हैं किसी भी मरीज को देते हैं, तो उस कंडीशन पे किसी किसी मरीज को क्या होता है, ठंड लगने लगता है आईवी फ्लूइड चढ़ाने पर। तो ये किस कारण से ठंड लगता है और इस ठंड लगने का क्या कारण होता है, और जब किसी मरीज को हम आईवी फ्लूइड देते हैं तो ठंड लग जाती है, तो उस कंडीशन पे डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या इलाज करते हैं तत्काल में। तो ये सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, हिंदी भाषा में अच्छे तरीके से बताएंगे दोस्तों, क्योंकि हम खुद एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं और खुद अपने से एक जनरल प्रैक्टिस करते हैं अपने छोटे से गांव में। तो आपको हम हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आईवी फ्लूइड चढ़ाने पर ठंड क्यों लगती है इस के बारे में हम आपको शेयर करेंगे, बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे हिंदी भाषा में। तो आप लोग कृपा करके हमारे वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आईवी फ्लूइड जो होता है वो किस कारण से हमें ठंड लगती है। जो हम चढ़ाते हैं किसी भी मरीज को तो ये किस कारण से ठंड लगती है। तो दोस्तों उसमें पहला कारण है, अगर किसी मरीज के बुखार है, टेम्परेचर ज़्यादा है उसके शरीर का, तो हम उस कंडीशन पे उस पेशेंट को आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जब भी हमारे द्वारा जो आईवी फ्लूइड दिया जाता है मरीज को, तो उसके अंदर जो टेम्परेचर है हाई रहता है। तो उस कंडीशन पे जब आईवी फ्लूइड जाता है तो उस कंडीशन पे हमारा शरीर मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है आईवी फ्लूइड का, तो उस कंडीशन पे हमें ठंड लगती है। ठीक है। दूसरा कारण है दोस्तों कि अगर किसी भी मरीज को हम आईवी फ्लूइड तेजी से, रफ्तार से, तेजी स्पीड से हम चढ़ाते हैं तो उस कंडीशन पर हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, हमारा जो ब्लड है वो सही ढंग से उस मतलब कि जिस कंडीशन में वो रहता है, जैसे मान लीजिए कि अगर वो कोई भी आदमी, अगर मान लीजिए कि कहीं वो आदमी मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पर है, या फिर बोले तो 15 डिग्री सेल्सियस पर है, 20 डिग्री सेल्सियस पर है, तो हम उस कंडीशन पे अगर उस मरीज को बॉटल आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं और स्पीड मात्रा में चढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि हमारा शरीर मतलब कि जो बोलते हैं कि ऑटो इम्यून, तो हमारा शरीर जो मतलब कि अपने से उस मतलब कि रिएक्शन को, उस मतलब की रफ्तार को अंदाज़ा नहीं लगा पाता है और उससे मिस्टेक हो जाता है कि क्या हमारे शरीर में हो रहा है, तो उस कंडीशन पे रिएक्शन कर जाता है आईवी फ्लूइड, तो हमें ठंड लगती है। तीसरा कारण है दोस्तों कि अगर किसी भी मरीज के, अगर कोई भी दवाई हम आईवी फ्लूइड में मिलाते हैं, जैसे जो चीज़ नहीं मिलाना चाहिए, जैसे मान लीजिए डाइक्लोफेनेक ये इंजेक्शन हो गया, तो हम उस कंडीशन पे उस आईवी फ्लूइड में हम मिला देते हैं, तो आईवी फ्लूइड जो होता है तो रिएक्शन मार देता है, रिएक्शन कर देता है, इसलिए हमें ठंड लगती है। चौथा कारण है दोस्तों कि अगर किसी भी मरीज को हम आईवी फ्लूइड देते हैं तो उस मरीज में मतलब कि कुछ ऐसा मतलब कि एलर्जी, ऐसा रिएक्शन मतलब उसके शरीर में हो जाता है। जैसे किसी भी मरीज को क्या होता है कि जो मतलब कि कोई कोई दवाई उसको रिएक्शन करती है, तो या फिर उसके मतलब कि जो शरीर की क्षमता होती है, एब्जॉर्बेशन की जो क्षमता होती है, वो उसका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो इस कारण से भी उसका शरीर ठंडक करने लगता है। पांचवा कारण है ठंड लगने का कि अगर किसी भी पेशेंट के अगर शरीर में कोई भी इन्फेक्शन है, तो उस कारण पर भी हम अगर आईवी फ्लूइड उस पेशेंट को देते हैं तो उस कंडीशन पर भी उसका शरीर जो है वो ठंड हो जाएगा और हमें कंपकपी सी लगेगी। तो यही कारण है दोस्तों कंपकपी लगने का, और यही कारण है कि हमारे शरीर में जो भी आईवी फ्लूइड हम किसी भी पेशेंट को देते हैं तो उस कंडीशन पे कंपकपी लगती है, ठंड लगती है। अब इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला है कि अगर किसी भी पेशेंट के अगर ठंड लग रही है, आईवी फ्लूइड आप दिए हैं, तो सबसे पहले क्या करें कि आप उस पेशेंट का जो आईवी फ्लूइड मतलब चल रहा है तेजी रफ्तार से, उसको एकदम से बंद कर दे 5 से 10 मिनट तक। इसके बाद दोस्तों क्या करें कि अगर वो ठंड स्थान पे लेटा है तो उसको गर्म स्थान पर ले जाएं, और पंखे वगैरह चल रहे हैं, कूलर वगैरह चल रहे हैं तो उसको बंद करें, और उसके ऊपर कंबल या फिर कोई मतलब कि ऐसा मोटा चादर वगैरह जो है तो उसको उड़ा दें, और 10 मिनट तक उसको वेट करें कि उसका जब तक शरीर उसको मतलब कि अपने हिसाब से मतलब कि गर्म ना हो जाए, तो 10 से 15 मिनट तक दोस्तों वेट करें। उसके बीच में अगर कोई भी दिक्कतें होती है, जैसे उसको मतलब ठंड के साथ साथ उसका शरीर में कहीं चकत्ते वगैरह पड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन पे डॉक्टर क्या करते हैं कि एबिल का इंजेक्शन लगा देते हैं।
इसके साथ साथ एविल का इंजेक्शन के साथ साथ उसको डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन भी मिला के लगा देते हैं। तो जो रिएक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि लाल लाल चकत्ते पड़ गए या फिर कुछ खुजली होने लगी, इस तरह के जो कंडीशन होते हैं उस कंडीशन में एविल प्लस डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन मिला कर देते हैं डॉक्टर लोग। और जो ठंड की रही बात, तो दोस्तों तो ठंड में अगर कोई भी डॉक्टर अगर नहीं भी देते हैं, अगर ठंड लग रही है किसी पेशेंट का तो नहीं भी देते हैं कोई भी इंजेक्शन, अगर देना चाहते हैं तो आप मतलब कि डेक्सामेथासोन या फिर एविल का इंजेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि डेक्सामेथासोन क्या होता है कि स्टेरॉयड होता है और ये एलर्जी कंडीशनों में या फिर अदर जो भी मतलब रिएक्शन जो भी कोई भी दवाई कर जाती है तो उसको मतलब रोकने में सहायता करता है। तो इसको आप दे सकते हैं। और इसमें जो ठंड लग रही है इसके साथ साथ मतलब कि आप उसको मतलब 10 से 15 मिनट तक वेट करें और इसके बाद देखेंगे कि आपका जो पेशेंट है, जो आपका मतलब कि मरीज है, उसको पहले से गर्म होता हुआ दिखाई देगा। तो फिर से आप क्या करें कि जो वहाँ पे जहाँ पे निडिल लगी रहती है, जहाँ पे हाथ में आप आईवी फ्लूइड चढ़ाए रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड का क्लॉट बन जाता है। तो उसको आप मतलब कि बॉटल से आप आईवी फ्लूइड से आप उस दवा को निकालें निडिल द्वारा, डिस्पोजल द्वारा, इसके बाद पुश कर दें तो फिर से ऑटोमेटिक वो आईवी फ्लूइड आपका चढ़ने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग 10 से 15 मिनट तक वेट करें और आप उसको कंबल या फिर चादर उड़ा के रखें और आईवी फ्लूइड एकदम से बंद कर दें। आप लोग वेट करें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक हो जाएगा उस मरीज का जो ठंड लग रही है। तो आप लोग बिल्कुल से ना घबराएं, हमारे साथ ऐसा होता रहता है, हम प्रैक्टिस करते हैं। कल ही एक रात में हमने प्रैक्टिस किया और तो पहले भी प्रैक्टिस किया, लेकिन क्या है ना कि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो गर्मी में हमने सोचा कि नहीं ठंड लगेगी, लेकिन उस पेशेंट को क्या है ना कि बार बार वो मतलब दस्त जा रहा था, तो उसको हमने आरएल का बोतल दे दिया। और उसको क्या है ना कि ठंड उसका शरीर पहले से था, तो उसको हमने जैसे मतलब बोतल चढ़ाया तो उसको कुछ टाइम बाद 10 से 15-20 मिनट बाद उसको ठंड लगने लगी और हमने ऐसा जो हमने आपको बताया तो ऐसा किया, तो उसको ये रिजल्ट अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल सका। उसका जो कपकपी थी, ठंडक थी, वो दूर हो गई और फिर से हम उसी रफ्तार में धीरे धीरे करके अपना आईवी फ्लूइड ख़त्म कर दिया, चढ़ा दिया। तो आपको हमने ये जानकारी शेयर कर दी कि आपको पता था कि नहीं पता था, आप लोग कमेंट करें। और ये नहीं पता था तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, उनको भी पता हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।